ईडी की बड़ी कार्रवाई से सियासत में भूचाल। आईपीएसी डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार। देश की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आईपीएसी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिल्ली की विशेष अदालत में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने चंदेल को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया। ईडी अब इस दौरान उनसे गहन पूछताछ करेगी और कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की आंच सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस तक पहुंच सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये 10 दिन पार्टी के लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आईपीएसी, जो चुनावी रणनीति बनाने के लिए जानी जाती है, उससे जुड़े इस मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। विपक्षी दल जहां इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, वहीं टीएमसी के लिए यह एक बड़ी परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। अब सबकी नजर ईडी की पूछताछ और आने वाले खुलासों पर टिकी है। क्या ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा या फिर इससे सियासत में बड़ा तूफान खड़ा होगा? आज बात उस पावर हाउस की जिसकी चूल्हे हिल चुकी हैं। राजनीति में कहते हैं कि पर्दे के पीछे रहने वाले खिलाड़ी ही असली खेल रचते हैं, लेकिन जब पर्दा गिरता है तो चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। याद है आपको कोलकाता का वो नजारा जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में धमक पड़ी थी, अधिकारियों के सामने से फाइलें उठाकर ले गई थी। जब दुनिया पूछ रही थी कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसे मुख्यमंत्री खुद बचाने आई, आज उस सवाल का जवाब मिल गया। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने दबोच लिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये टीएमसी के उस अभेद्य किले में सेंध है जिसे अब तक सुरक्षित समझा जा रहा था। कोलकाता की गलियों से शुरू हुई जांच की आंच अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। दिल्ली की विशेष अदालत ने चंदेल को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया और यकीन मानिए ये 10 दिन टीएमसी के लिए किसी कयामत से कम नहीं होने वाले, क्योंकि जिस डायरेक्टर के हाथ में टीएमसी की जीत की चाबी थी, आज उसके हाथ में ईडी की हथकड़ी है। अब समझिए इस खेल का क्लाइमैक्स। ये गिरफ्तारी हवा में नहीं हुई। कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला ने वो राज उगले जिसने दीदी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। लाला ने कबूल किया कि गोवा चुनाव के दौरान आईपैक के जरिए पानी की तरह पैसा बहाया गया और ये पैसा विकास का नहीं बल्कि कोयले की कालिख से निकला काला धन था। लाला का सीधा आरोप है ये सब अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हुआ और विनेश चंदेल ही वो शख्स था जो इस कैश को कैंपेन में तब्दील कर रहा था। यह सिर्फ एक दफ्तर पर छापेमारी नहीं है, ये टीएमसी के उस थिंक टैंक पर प्रहार है जहां सरकार की नीतियां नहीं बल्कि सत्ता हथियाने के दांवपेच बुने जाते थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी नीतियां चुरा रही है, लेकिन आज सच जनता के सामने है। क्या वो नीतियां थी या भ्रष्टाचार का लेखा जोखा? सच तो ये है कि जैसा बीज बोया गया था वैसा ही फसल काटने का वक्त आ गया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कानून का हाथ गिरेबान तक पहुंच ही जाता। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी ने टीएमसी के उस ब्लैक बॉक्स को खोल दिया जिसमें ना जाने कितने राज दफन हैं। अगर आईपैक ही टीएमसी का सब कुछ देख रहा था, तो क्या ये मान लिया जाए कि टीएमसी का पूरा खजाना अब जांच एजेंसियों के रडार पर है? लाला के खुलासे और चंदेल की कस्टडी, ये वो कड़ियां हैं जो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर जाकर रुकती हैं। देखना ये होगा कि माटी मानुष की बात करने वाली सरकार इस कोयले की कालिख से खुद को कैसे बचाती है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है।